हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करोगे। बोर्ड एग्जाम में आप सभी पेपर देने गए हिंदी का, और हिंदी में आप लोगों को जीरो नॉलेज है, इतना सा भी आप लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा हिंदी में। तो हिंदी का पेपर आप लोग कैसे दोगे और पेपर में एक अच्छा मार्क्स हिंदी में कैसे लेकर आओगे, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूरा पेपर हल करने का 100% ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आप लोग लगा देंगे तो आप लोग एक अच्छे मार्क्स से हिंदी में पास हो जाओगे। कमजोर छात्र होंगे पास। आज की इस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो आप लोगों का जो डाउट है सारा हिंदी को लेकर कि हिंदी में मुझे कुछ भी नहीं पता, हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बताए गए क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। हिंदी में कुछ ना आए तो क्या करोगे, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिंदी का एक पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर है और पूरा हिंदी का पेपर में हल करना आपको बताऊंगा। आप लोग कमजोर स्टूडेंट हैं, आपको एक अच्छा मार्क्स लेकर आना है ताकि आपका 95% ना आ सके तो 90% और इससे नीचे 85% तो आपका आ ही सके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए स्टूडेंट। हिंदी में हम ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताएंगे जो आप लोग एक अच्छे मार्क्स को पा सकेंगे, ठीक है। देखिए ये एक पेपर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर है जो 2025 पेपर है। आप लोग इस बार 2025 में 24 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये पेपर है आपका सेम स्टूडेंट ऐसे ही पेपर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुक्रमांक सेम रहेगा, नाम रहेगा। 2025 का है पेपर तो हिंदी का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। पेपर कोड भी आप लोग देख सकते हैं 670 YG ये पेपर कोड है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है जो कि क्लास 12 हिंदी के लिए है, और ये क्लास 10th के हिंदी के भी विद्यार्थी देख सकते हैं वीडियो। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा, और निर्देश को यार यहाँ पर देखिए पेपर को अच्छे से आप लोगों को 15 मिनट पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें कोई कंजूसी नहीं करना है। आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट दिया जाता है आपको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। निर्देश में दिया हुआ कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा पॉइंट है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना रहता है, ठीक है। उसके बाद में हमारा गद्यांश आ जाता है। गद्यांश को भी मैं हल करना 100% ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि फ्री में, स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी लेता हूँ कि फ्री में आपको ये 10 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कट होगा। तो इसमें हम बताएंगे पूरा कॉपी में आपको लाइव लिख कर दिखाएंगे कि कैसे कॉपी को सॉल्व करना है, ठीक है। सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये आपका पद्यांश है, इसको भी मैं आपको हल करना बताऊंगा। जीवन परिचय आपको नहीं आता कैसे हल करोगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कहानी कैसे लिखोगे, ये देखिए कहानी कैसे लिखोगे, फिर खंडकाव्य कैसे लिखोगे, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर संस्कृत का गद्यांश कैसे हल करोगे, श्लोक कैसे हल करोगे, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बस आप लोग वीडियो को देखिए और इसमें आप लोग क्या समझिए वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीडियो के पॉइंट को समझिए जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले देखिए स्टूडेंट कॉपी का जो आपका देखिए कॉपी दिया जाएगा। कॉपी और पेपर तो मेरे आपको दिखा ही दिया, पेपर इस तरह से रहेगा। कॉपी का आपका दिया जाएगा तो कुछ इस तरह से कवर जो है कवर पृष्ठ रहेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 पृष्ठ कवर सहित होता है, ठीक है। केंद्र व्यवस्थापक का मोहर कर रहेगा। इंटरमीडिएट परीक्षा का है तो यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा लिखा है। हाई स्कूल का होता है तो यहाँ पर हाई स्कूल लिखा होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे, यानी आप पेपर देने गए तो आपको ही सारी जानकारी शुद्ध रूप से भरनी पड़ेगी। परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यहाँ पर अंकों में लिख देना है। फिर परीक्षार्थियों का अनुक्रमांक यहाँ पर शब्दों में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर शब्दों में आपको सारी चीज़ें लिख देना है। विषय आपका है हिंदी लिख दीजिएगा। प्रश्न पत्र है केवल लिख दीजिएगा। पेपर कोड जो कि ये होता है यहाँ पर देख सकते हैं 670 YG, ये मैंने पेपर कोड लिख दिया है। देखिए 670 YG पेपर कोड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखिए परीक्षा का दिन मैंने एक पर्टिकुलर परीक्षा के दिन मंगलवार लिख दिया। पेपर आपका 24 फरवरी को है तो 24 फरवरी को है 2025 मैंने लिख दिया। द्वितीय पाली में होता है क्योंकि क्लास 12 हिंदी का ये सेकंड पाली में होता है 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिर यहाँ पर केंद्र का नाम यानी जहाँ पर आपका पेपर हो रहा है जिस सेंटर में उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है शिवम स्टडी नॉलेज, जो कि हमारा सेकंड चैनल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रूम नंबर लिख दीजिएगा और अपना दिनांक लिख दीजिएगा जिस दिन आपका पेपर है, ठीक है। और यहाँ पर जो कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम एवं स्पष्ट रूप से भरना है। ये कक्ष निरीक्षक यानी जो आपको पेपर कॉपी और साइन वगैरह जो आपकी देखभाल करता है रूम में, उसी का यहाँ पर होता है। आपको यहाँ पर छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये कवर पृष्ठ है जो कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से स्वयं भरना होता है। बहुत ही अच्छी जानकारी इसमें आपको देनी होती है। यहाँ पर नाम नहीं लिखना होता है, सारी चीज़ें बताया गया है। आप लोग पढ़े हुए हैं और आपको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये
कवर पेज भरोगे तभी आपका कॉपी पूरा चेक होगा। तो ये समझ में आ गया। अब हम चलिए देखते हैं कॉपी कैसी आप लोगों को लिखनी है। कॉपी है, आपको कॉपी यहाँ से लिखना प्रारंभ कर देना। अब देखिए उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बोर्ड एग्जाम में लेकर जानी है, यानी लिखने के लिए कौन सी, यानी पेन, फिर स्केल यानी पटरी कौन सी लेकर जानी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिए एक आप लोग पटरी लेकर जाइएगा, एक आपका ब्लैक पेन, एक आपका ब्लू पेन, ठीक है, और एक स्केच लेकर जाइएगा। नहीं लेकर जाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसका उपयोग कहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन और एक आपका क्या है पटरी, ठीक है। ये दो दो एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कब धोखा दे किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये समझ लीजिए ये पटरी, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी। कलरफुल पेन का आपको प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले कॉपी में देखिए स्टूडेंट, कॉपी में सबसे पहले हमें दोनों तरफ डंडी खींच देनी है, यानी ये लाइनों को ड्रॉ कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, ऐसे ये देखिए लाइनों को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड भी आप लोग खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए, नहीं तो कोई इश्यू नहीं। मैंने सिर्फ एक ही साइड पर क्या है डंडी को खींचा है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं पेपर को सॉल्व करना हम बताऊंगा। यहाँ पर देखिए खंड का लिखा हुआ, इसको लिखेंगे और प्रश्नोत्तर नंबर पहला का नंबर क्वेश्चन है। आप लोग क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं, आप लोग मॉडल पेपर का वीडियोज देखते होंगे तो आपको पता होगा कि प्रश्नोत्तर नंबर खंड में 5 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर में, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 1 में 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि गद्य के क्वेश्चन होते हैं, यानी लेखक से रिलेटेड। तो इसके सारे प्रश्नों को हमें नहीं पता है, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रिक लगाएंगे। अब देखिए ट्रिक क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। देखिए ट्रिक इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके लिए मैं एक बेहतरीन ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए इसके लिए ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये ट्रिक हो गया। अब हमें देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जैसे 10 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला पॉइंट जहाँ पर आपको दिखे स्टूडेंट इनमें से सभी, ठीक है, ये देखिए इनमें से सभी, ये सबसे पहला यहाँ पर आप टिक लगा दीजिएगा। दूसरा दिखे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये हो गया इनमें से कोई नहीं। तीसरा पॉइंट कहाँ पर दिखे स्टूडेंट, आपका दिखे इनमें से कोई नहीं, फिर का वा खा दोनों, का वा खा, देखिए का वा खा दोनों, ये जहाँ पर दिखे का वा खा दोनों, ठीक है। उसके बाद में एक और दिखे चौथा पॉइंट स्टूडेंट जहाँ पर देखे आपका नंबरिंग वाला, जैसे 1943 हो गया आपका 1943, फिर 1995 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1885, उसके बाद में देखिए 1890। तो इस पर टिक लगा देना है स्टूडेंट, ठीक है। ये देखिए ज़्यादातर क्या है इसमें आंसर, यानी 90% चांस जो है ये सही जाता है। उसके बाद में देखिए 5वां नंबर पॉइंट में देखिए जैसे का सही होता है कभी कभी, यानी इसमें ए वी करके दिया जाता है ना, तो का वाला सही हो जाता है, और कभी कभी गा वाला भी। तो का और गा सबसे ज़्यादा सही है, और बहुत ही एरर चांस होता है स्टूडेंट कि इसमें क्या है खा वाला अधिकतम सही होता है, ठीक है। तो ये तीनों में से अधिकतम आपको टिक लगाना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं आपको इसमें दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ स्टूडेंट, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर रहे। ये देखिए स्टूडेंट, जैसे कि राजा भोज का सपना के लेखक है, तो राजा भोज के सपना के लेखक कौन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो इसको मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की तरह देखिए, पहला इसमें देखिए का वाला सही है, देखिए इसमें पहला वाला सही है, ठीक है। फिर बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप, इसमें खा सही हो गया, ठीक है। फिर जयशंकर प्रसाद की कीर्ति है ध्रुव स्वामी, ये तीसरा वाला गा सही हो गया। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ट्रिक सही होगा। देखिए 10 में से आपका 10 क्वेश्चन होता है ना, देखिए स्टूडेंट 10 में से अधिकतम जो चांस होता है आपका 8 तो आपका इसी ट्रिक से सही हो जाएगा। दो आप लोग क्या है अंदाजा अपने हिसाब से तुक्का लगाइएगा, ठीक है। तुक्का लगाने में भी क्या है सही हो जाता है। तो आपका 10 में से 8 या 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने सही कर लिए, ठीक है। ये टॉपर भी तरीका लगाता है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप लोग भी ये तरीका लगाइएगा। टॉपर तरीका भी अधिकतम वो लगाता है,
ठीक है। ये नहीं, देखिए स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई जो है पूरा पढ़कर नहीं जाता। टॉपर स्टूडेंट होता है जो हर साल दिन रात एक करके मेहनत करता है, वो टॉपर स्कोर करता है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी की है। आप लोग मान लीजिए कि कोई शहर में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, शहर में क्या है काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वो अभी आए हैं 1 महीना या 15 दिन हुआ है और उनको सिर्फ पास होना है हिंदी में। ठीक है, तो उनके लिए ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अच्छे से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। जो अच्छे से तैयारी, उनका टारगेट है 95% प्लस लेकर आना, तो उनके लिए स्टूडेंट ये वीडियो नहीं है। ठीक है, इसमें पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है। अब देखिए सब स्टूडेंट, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो मैंने तरीका तो बता दिया, इसको कैसे लिखना है कॉपी में, तो उसके लिए भी मैं तरीका आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए जो खंड का वाला लिखा दिया है मैंने, इस तरह से खंड का लिख देंगे हम। ठीक है, ये देखिए खंड का लिख दिया मैंने। अब प्रश्नोत्तर संख्या हमारा पहला है, तो ठीक है इस तरह से हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या हमारा पहला है ना, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे और फिर इसके बाद में अंडरलाइन कर देंगे। ये देखिए अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसी का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसका जो स्केच है, स्केच तो दिखता नहीं। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, दिखता नहीं है, कुछ भी दिखता नहीं है। हल्का स्केच लीजिए और जो चला हो, यानी 2-3 बार आप लोगों ने चला दिया हो। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 1 है। और यहाँ पर देखिए अब हमें डायरेक्ट, जैसे का वाला का हमारा पहला वाला सही है आंसर, फिर खा वाला का हमारा जो है हिंदी प्रदीप सही है। इस तरह से मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए का, ठीक है, का वाला सही है, का, फिर खा, का, खा, फिर गा। अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो हमारा ऑप्शन सही होगा, जैसे इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। ये देखिए शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये हमारा सही हो गया। दूसरे वाले में सही था, ये देखिए दूसरे वाले में सही था हिंदी प्रदीप, तीसरे वाले में ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप, तो ये कौन सा है, दूसरा वाला सही ऑप्शन। तो इस तरह से हम लिख देंगे हिंदी प्रदीप। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया हिंदी प्रदीप। फिर गाँव वाले में हमारा कौन सा सही है, ध्रुव स्वामिनी, तो हमारा कौन सा है, तीसरा इसमें सही है। ठीक है, तो इस तरह से यानी जो ऑप्शन सही होता है, यानी जो ऑप्शंस होगा उसी को यहाँ पर लिख देना है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर होगा, इसमें लिखता रहा है। लेकिन ये ट्रिक है आप सबों के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपको नहीं मालूम है तो आप लोग ये ट्रिक लगा दीजिएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है स्टूडेंट, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए जो हमारा आ चुका है ये गद्यांश, गद्यांश को कैसे हल करना है ये भी तरीका हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए गद्यांश को कैसे हल करना है। सबसे पहले हमें क्या है, डंडी को खींच लेना है, लाइनों को। ये हर एक पेज में आपको कर लेना है। ठीक है, आपको टाइम दिया जाता है तो उसके लिए अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से पहले कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप डंडी हर पेज में खींचिएगा। ठीक है, चाहे वो सेकेंड वाला हो या थर्ड वाला हो, सब में आप जितना आप लिखना चाहते हैं उसमें डंडी को खींच दीजिएगा। अब देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश से इसके आधारित प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। 10 नंबर का ये होता है गद्यांश। अब इसको कैसे हल करेंगे, ये टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कर देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको 10 नंबर फ्री मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ कि चैप्टर का नाम कैसे पहचानोगे। ठीक है, इसके लेखक का नाम कैसे पहचानोगे। तो देखिए भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से उसके भौतिक रूप से सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी से नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी से जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, यहाँ पर देखिए आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो 5 क्वेश्चन है,
क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना कि निम्नलिखित गद्यांश के जो है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2 गद्यांश दिया जाता है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। जैसे मान लीजिए कि मैं अथवा वाला करना चाहता हूँ, प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, इसके 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टूडेंट चैप्टर का नाम कैसे पहचानोगे, जैसे भूमि, फिर राष्ट्र, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता दिखे, फिर भूमि दिखे, राष्ट्रीयता दिखे, फिर पृथ्वी दिखे। यहाँ पर देखिए मैं पृथ्वी भी आपको दिखा दूंगा, भूमि दिखा, ठीक है, पृथ्वी ये देखिए इस तरह से पृथ्वी दिखे, तो ये समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र की यहाँ पर बात हो रही, तो राष्ट्र के स्वरूप, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। सेम प्रोसेस इसमें भी, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है, जो जैसा कि महर्षि अरविंद। ठीक है, जो आपका लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर कौन है, हम और हमारा आदर्श, इसके जो लेखक है कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो इससे ये चैप्टर लिया गया है। तो एक पॉइंट होता है ना स्टूडेंट पहचानना कि इस चैप्टर से लिया गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए 10 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर दिया जाएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है, 5 दूनी 10 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए। अब चलिए देख लेते हैं कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करेंगे क्या, प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे इस तरह से, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या हमारा कौन सा है स्टूडेंट, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे ऐसे, और नीचे क्या ड्रॉ कर देंगे ताकि दिखने में अच्छे लगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या हमारा 3 हो गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट करेंगे क्या, सबसे पहले स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अथवा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे अथवा। ठीक है, अथवा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई इशू नहीं, तो मैंने लिख दिया अथवा फिलहाल। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए जो आगे का 2 पॉइंट है, यानी यहाँ पर देखिए हमें एक प्रकार से संकेत डालना होगा, एग्जामिनर को बताना होगा कि सर मैंने ये वाला किया, ना कि ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, तो पॉइंट होता है चाहे आप ये वाला कीजिए या आप नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको संकेत लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो संकेत के लिए आपको करना क्या है, देखिए यहाँ से लेकर आपको स्टूडेंट यहाँ तक उठा लेना है, फिर लास्ट का 2 वर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लेना है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए जैसे क्या है, जो कुछ भी हम संसार में, तो इसको हम लिख देंगे स्टूडेंट, सबसे पहले संकेत लिख देते हैं। ठीक है, संकेत हो गया। उसके बाद में देखिए अब इसमें हम लिख देंगे सारी चीज़ें, कि जो कुछ हम पूरा नहीं लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए जो कुछ भी हम इसके बाद में से डॉट डॉट कर देंगे। लास्ट का जो है हमारा बात नहीं है। ठीक है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, बात नहीं है, तो ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए सर डॉट डॉट कर देंगे, ये संकेत हो गया। एग्जामिनर भैया पहचान जाएगा कि बच्चे ने ये वाला किया, यानी कौन सा गद्यांश किया है, वो आगे का देखेगा भैया कि गद्यांश में इस तरह से दिया हुआ बच्चे ने किया है। अब यहाँ पर हमें सारा खेल यहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए जैसे दिया हुआ ना कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिखिए, तो हमें करना क्या है, हमें पाठ और शीर्षक लेखक का नाम लिख देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमें करेंगे क्या, संदर्भ लिखना रहेगा। इस तरह से हम लिख देंगे संदर्भ। ये देखिए संदर्भ लिख दिया, इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, यानी क्या है, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने से अच्छी दिखती है, ये समझ जाइए। अब यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए 2 तरीका होता है संदर्भ लिखने का। एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आप पाठ का नाम लिखकर हम और हमारा आदर्श चैप्टर का नाम लिख दें और लेखक का नाम लिख दें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो इसमें भी 2 नंबर दिया जाएगा। एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दोनों में जो आपको बेटर लगे स्टूडेंट, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत गद्यावतरण, प्रस्तुत गद्यावतरण। ठीक है, गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी, ठीक है, हमारी पाठ्य, इस तरह से लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। अब यहाँ से हमारा क्या है, गद्य भाग हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे। इसीलिए मैं कहता था कि ब्लैक और ब्लू पेन बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर हम लिख देंगे गद्य भाग। ठीक है, कॉम्बिनेशन दोनों का मैच होना चाहिए, तो गद्य भाग हो गया। ठीक है, गद्य भाग में संकलित, गद्य भाग में संकलित, ठीक है, संकलित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमें यहाँ पर लेखक का नाम लिख देना है, डॉक्टर एपीजे। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब्दुल कलाम,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसको क्या है, हम ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब्दुल कलाम के तेजस्वी मन के, तेजस्वी, यहाँ पर देखिए तेजस्वी मन से, तेजस्वी मन, ठीक है, तेजस्वी मन से। उसके बाद में क्या लिखेंगे, चैप्टर का नाम लिख देंगे हम और हमारा आदर्श, ठीक है, हम और हमारा आदर्श, ठीक है। चैप्टर का नाम लिख दिया हम और हमारा आदर्श, इसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर का संपादित अंश, का संपादित अंश है, ठीक है, अंश है, ठीक है, क्या संपादित अंश है। ये समझ में आ गया, ये संदर्भ था स्टूडेंट, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो रेखा जो खींची हुई, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का स्वरूप है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था फ्री में लिखना है, तो आपको नहीं मालूम है तो क्या करना है, आपको डायरेक्ट लिख देना है। ऐसे आप करेंगे, दूसरा क्वेश्चन डालेंगे इस तरह से, फिर यहाँ पर लिख देंगे ब्लैक पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये देखिए राइटिंग से लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, लेकिन आप लोग राइटिंग में लिखिएगा आराम से, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, नीचे आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। उसके बाद में क्या है, आपको उठाकर यही पेस्ट कर देना है कि जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, यानी यही उठाकर आप लोग स्टूडेंट यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए। 1 नंबर तो कंफर्म है स्टूडेंट, राइटिंग से आप लोग लिखे रहोगे तो 2 नंबर भी दे देगा एग्जामिनर खुश होकर, ठीक है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सॉल्व करना गद्यांश दिखाया, लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वो किसका स्वरूप है। तो जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं वो ऊर्जा का स्वरूप है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक फिर लिख दीजिए, महर्षि अरविंद ने अस्तित्व का हिस्सा किसको माना है। तो देखिए जैसा कि महर्षि अरविंद ऊर्जा का अंश इसलिए हमने जान लिया है, तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक इसका भी आप लोग अस्तित्व माना है, ठीक है। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आत्मा और पदार्थ दोनों के अस्तित्व का हिस्सा है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट देखिए, इसीलिए जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और गद्यांश के आधार पर समय और आशय स्पष्ट कीजिए, तो इसके बारे में भी आपको ये देखिए, वे दूसरे के हम एहसास और भौतिक इच्छा की, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कर दीजिएगा इसका, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर। टोटल आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, एक भी नंबर बिना कट हुए, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद में सेम इसी तरीके से आप लोग पद्यांश में कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, तरीका आपको पता है। अब मैं आपको जीवन परिचय का बता देता हूँ कि जीवन परिचय आप लोगों को कैसे हल करना है। देखिए आप लोगों को देखिए जीवन परिचय दिया हुआ है, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल का है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है, ठीक है। इतना जीवन परिचय है। अब आपको जीवन परिचय देखिए, एक होता है संक्षिप्त परिचय, एक होता है डायरेक्ट जीवन परिचय। तो आप लोग संक्षिप्त परिचय नहीं लिखिएगा। संक्षिप्त परिचय वो स्टूडेंट लिखते हैं जिनको पूरा जीवन परिचय आता है, लेकिन जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, वो सीधा लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। देखिए इस तरह से नाम लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम कर देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। नीचे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देंगे जीवन परिचय, इस तरह से जीवन परिचय, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे जीवन परिचय। यहाँ से हम लिख देंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में ऐसे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, और सारी चीज़ें लखनऊ में। और उसके बाद में 1904, देखिए जब भी लिखिएगा 1904, ठीक है, आपको नहीं मालूम है 1904, 1907, ठीक है, फिर 1912, उसके बाद में देखिए 1912, फिर 1900 स्टूडेंट 1900, फिर 1873। इस तरह से आप लोग जीवन परिचय में लिखिएगा। आपको नहीं मालूम है देखिए 1904, उसके बाद में 1900, मान लीजिए कि 1967 में इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से आप लोग लिखते चले जाइएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तरीका था, आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। पूरा जीवन परिचय ऐसे ही लिखिएगा, एक पॉइंट होता है, अलग अलग पॉइंट से आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना था, और भी हम एक तरीका आपके लिए लेकर आऊँगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो नीचे मैं इंस्टाग्राम की ID दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग मुझसे आप लोग बात कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।